अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो है अभी न्यू बुक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, उसका सेकंड चैप्टर है एंजाइम्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन क्या है एंजाइम्स के बारे में कि लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। यानी जो लाइफ है ना हमारी, ये सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसके बगैर नामुमकिन है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ मालिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ मालिक्यूल, यानी जो कंडेंसेशन होती है, हाइड्रोलाइसिस, या हम कहते हैं मेटाबॉलिक में दो टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक एग्जांपल है एनाबॉलिक प्रोसेस का, और रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल है। दिस इन टर्न इज डिपेंडेंट अपॉन द कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द एंजाइम्स। तो ये जो है कैटालाइटिक मॉलिक्यूल जो है एंजाइम्स, इन पर डिपेंड करता है। विदाउट एंजाइम द डायनामिक स्टेडी स्टेट ऑफ द सेल वुड सीज टू एग्जिस्ट। अगर एंजाइम ना होते तो डायनामिक स्टेट जो है ना, स्टेट ऑफ सेल, वो क्या हो जाती है? एग्जिस्ट हो जाती है। लाइफ इज़ मेश वर्क इन्वॉल्विंग अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिलेशंस। तो लाइफ एक मेश वर्क की तरह है जो इन्वॉल्व करती है परफेक्ट कोऑर्डिनेशन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सम ऑफ दीज रिएक्शन रिजल्ट इन सिंथेसाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, अदर इन क्लीविंग लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड स्टिल अदर आइदर यूटिलाइज एनर्जी और लिबरेट एनर्जी। यानी कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें सिंथेसाइज होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे कंडेंसेशन है। ठीक है, यहाँ फोटोसिंथेसिस एग्जांपल है इसका, जिसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, उसके अलावा दूसरे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें मॉलिक्यूल टूटते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और हाइड्रोलाइसिस जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो ऑल दीज रिएक्शन वुड अकर वेरी स्लोली और लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये रिएक्शन जो है ना वेरी स्लोली होते हैं और लो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं। द कंडीशन अंडर विच लिविंग सेल्स कैरी ऑन देयर लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग सिस्टम, दीज रिएक्शन प्रोसेस्ड एट एक्सट्रीमली हाई रेट्स। ठीक है, जो लिविंग सिस्टम है, ये जो रिएक्शंस हैं ये प्रोसेस्ड होते हैं एक्सट्रीमली हाई रेट्स पर। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस और बायोकैटालिस्ट। तो ये जो हमारे रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, इनमें जो बायोकैटालिस्ट होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं इनसाइड द लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स में ही बनते हैं हमारे, और द बायोकैटालिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एंजाइम्स का है। एंजाइम की मीनिंग है इनसाइड, जाइम मीन्स यीस्ट। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिक विलियम कोन 1878 में। जो टर्म है एंजाइम का वो फ्रेडरिक विलियम कोन ने दिया था। एंजाइम जो है सबसे पहले यीस्ट में ऑब्जर्व किए गए थे, इसलिए जो है इसकी मीनिंग यही है, इन यीस्ट, इनसाइड द यीस्ट। यीस्ट एक किस्म का यूनिसेलुलर फंजाई होता है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी यूज़ होता है। एंजाइम में भी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। जस्ट फ्यू ईयर्स अगो इट वाज कंसिडर्ड दैट ऑल एंजाइम्स वर प्रोटीन्स। पहले ये समझा जाता था कि सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग 1980s में थॉमस केच एंड सिडनी अल्टमन ने डिस्कवर किया कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आरएनए के होते हैं और वो फंक्शन करते हैं एज एंजाइम। उन मॉलिक्यूल को कहते हैं राइबोजाइम्स। ये कैटालाइज करते हैं रिएक्शन जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? प्रोसेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय सेल, बट जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। अब इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हम पढ़ेंगे। एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड इन दी प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज्ड इन द सेल। एंजाइम एक किस्म के बायोकैटालिस्ट हैं। ठीक, प्रोटोप्लाज्म में बनते हैं, सेल के अंदर ही बनते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीनियस इन नेचर।
ज़्यादातर एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन ये मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के, यानी फाइब्रस प्रोटीन भी होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन ये एंजाइम क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, जो फोल्डेड होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं, और ये इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। दे आर आइदर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, या तो ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं जैसे अमाइलेज, पेप्सिन, और मे कंटेन अलॉन्ग विथ प्रोटीन, या प्रोटीन के साथ इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है जिसे कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक, एसिटाइल, ये कोएंजाइम वगैरह। एंजाइम एक्ट विद इन द सेल वेयर दे आर हैव प्रोड्यूस कॉल्ड एंडोएंजाइम। एंजाइम जो है ना जहाँ सेल में बने हैं उस सेल के अंदर अगर काम करेंगे तो एंडोएंजाइम कहते हैं, ठीक है। अगर एंजाइम जो है सेल के बाहर जाकर काम करेंगे तो उन एंजाइम को क्या कहेंगे, एक्सोएंजाइम्स। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। एंजाइम जो होते हैं ना स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस होते हैं अपनी नेचर में भी, फंक्शन में भी, यानी पर्टिकुलर एंजाइम इज़ फॉर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, जैसे पर्टिकुलर की होती है फॉर पर्टिकुलर लॉक। दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट, ये जो है ना ग्रेटर इन साइज होते हैं सबस्ट्रेट से। दे हैव पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट विथ सबस्ट्रेट, दीज साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आइंस आर साल्ट कॉल्ड एक्टिवेटर। एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सेलरेट किया जा सकता है कुछ आइंस और साल्ट की मदद से, उन्हें कहेंगे एक्टिवेटर। कुछ आइंस है मैग्नेंस, मैग्नीशियम, क्लोरीन वगैरह। एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड इनहिबिटर्स, यानी एंजाइम की एक्टिविटी ठीक है। एंजाइम क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी एक्सेलरेट भी हो सकती है और इनकी एक्टिविटी जो है इनहिबिट भी हो सकती है। वो फैक्टर कौन से होते हैं, इनहिबिटर्स कहलाते हैं। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी या ज़्यादा होगी तो इससे एंजाइम सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेगा। एंजाइम की कंसंट्रेशन, पीएच एंड टेम्परेचर, अगर पीएच जो है ना नॉर्मल नहीं होगी, चेंज होगी तो वो वर्क नहीं करेंगे सही। टेम्परेचर भी मिनिमम होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। जो पीएच होता है ना पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल पेप्सिन जो है उसकी पीएच एसिडिक होती है, ठीक है। पीएच जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर काम करता है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म कराता है। अमाइलेज जो है इसकी पीएच 6 की रेंज में होती है, ठीक है। लाइपेज की पीएच 8 होती है, और टेम्परेचर की रेंज जो है 10 सेंटीग्रेड टू 37 सेंटीग्रेड की रेंज तक काम कर सकते हैं। लेकिन ये इसके क्या है, इनहिबिटर। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर, दे आर सेंसिटिव, दे वर्क एट स्पेसिफिक पीएच। तो ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। अभी मैंने बताया कि जो हर एंजाइम की जो है ना पर्टिकुलर पीएच होती है, पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन एसिडिक इन नेचर, अमाइलेज 6, लाइपेज की पीएच 8 पे काम करता है, ठीक है। दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ये अनचेंज होते हैं केमिकली ड्यूरिंग और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, यानी दे आर बायोकैटालिस्ट, दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, ठीक है। विदाउट यूजिंग देम सेल्फ दे प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स, ओके। अब मैं आपको कुछ पिक्स दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं एंजाइम। तो जो हमने कुछ की पॉइंट्स पढ़े तो उसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था कि एंजाइम जो है वो लार्ज इन साइज होता है सबस्ट्रेट से, और जो पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर काम होता है उसे एक्टिव साइट कहते हैं, और ये सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट ये एक्टिव साइट, और आप ये एंजाइम देख सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ी हुई हैं, प्रोटीन इन नेचर हैं, बायोकैटालिस्ट हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को विदाउट बीइंग चेंज्ड आर यूज्ड अप, act on a reversible reaction. Action of enzyme is specific, work best at a certain range of pH and temperature. Action of enzyme is affected by inhibitors. तो मोस्ट ऑफन जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स, बायोकैटालिस्ट हैं, आप देख सकते हैं, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन करते हैं, यूज्ड इन मल्टीपल रिएक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक वन टाइप ऑफ एंजाइम फॉर वन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये और जो मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, ये आप एंजाइम मॉलिक्यूल देख सकते हैं, ये एक्टिव साइट होती है। दे आर प्रोटीन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस बीइंग डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, दे आर सेंसिटिव टू पीएच, दे आर जनरली स्पेसिफिक इन द रिएक्शन दे कैटालाइज एंजाइम प्रोसेस,
एन एक्टिव साइट विद इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।